हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम लोग समझेंगे परमाणु, अणु और आयन के बारे में। अब परमाणु क्या है, उसकी पहचान हम कैसे करते हैं, अणु क्या है, उसकी पहचान क्या है, आयन की क्या पहचान है। जैसे किताब में लिखा रहेगा तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, एटम पढ़ेंगे कि मोलिक्यूल पढ़ेंगे कि आयन पढ़ेंगे। यानी परमाणु उसको समझेंगे, बोलेंगे, या अणु बोलेंगे कि आयन बोलेंगे। हमने जो है यहाँ कुछ एलिमेंट जो कॉमन है उसको हमने लिखा है, उसका संकेत दिए, सिंबल दिए हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का एस संकेत होता है, सी जो है कार्बन का संकेत है, नाइट्रोजन का संकेत है, वो ऑक्सीजन का संकेत, ये एन सोडियम का संकेत है। तो सोडियम का में देखिए दो गो लेटर आ गया, दो अक्षर है, तो पहला कैपिटल होगा, दूसरा और स्मॉल। Mg मैग्नीशियम का सिंबल है, Al एल्युमिनियम का सिंबल है, P फास्फोरस का सिंबल है, संकेत है। Cl क्लोरीन का है संकेत, K पोटासियम का है, Ca कैल्शियम का सिंबल, Fe जो है आयरन यानी लोहा का सिंबल है। सिल्वर Ag माने सिल्वर यानी चांदी का सिंबल है। Au गोल्ड सोना का ये संकेत है। ब्रोमीन का Br संकेत होता है, आयोडीन का I होता है, कॉपर का Cu और जिंक का संकेत क्या है, Za। हमने कुछ यहाँ पर लिखे हैं। आइए परमाणु को समझते हैं, परमाणु क्या है आप इसको समझते हैं। यहाँ कुछ हम लिखे हैं, परमाणु तत्व का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु तत्व का ये सब तत्व है, तत्व का वह सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आइए इसके बारे में हम समझते हैं। देखिए कोई भी तत्व जो है, कोई भी तत्व छोटे छोटे कोणों से मिलकर बना होता है, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल छोटे छोटे कोणों से मिलकर बना होता है। उसी छोटे छोटे कोणों को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। अगर हम आयरन ले लें, आयरन में आयरन, तो आयरन जो है, आयरन बना किससे है। अगर सोना दिखाई देता है तो सोना आखिर किससे बना होता है। तो ये सब जो है ये तत्व जो है छोटे छोटे कोणों से मिलकर बना होता है। अगर हम कांटी ले लेते हैं तो कांटी तो दिखाई देता है, तो आखिर जो कांटी है तो आखिर वो बना किससे है, तो वो क्या है, छोटे छोटे कोणों से मिलकर बना होता है। बहुत से छोटे छोटे कोण मिलकर क्या होता है, एक कांटी का रूप ले लेता है। जैसे पूछा जाए कि इंसान का शरीर जो है, इंसान का शरीर किससे मिलकर बना है, तो हम बोल सकते हैं हड्डी और मांस से। मोटा मोटी हम समझ सकते हैं हड्डी और मांस से मिलकर बना है। ठीक उसी तरह कांटी जो है आखिर किससे मिलकर बना है, तो छोटे छोटे कोणों से मिलकर बना होता है। उस कोणों का नामकरण किया गया है परमाणु, एटम। अब ऐसे हम नहीं ना बोलते रहेंगे कि ये छोटे छोटे कोणों से मिलकर बना है होता है, हम उसको बोलेंगे एटम बोल देंगे, परमाणु बोलेंगे। अगर कोई भी तत्व अगर लेते सोना, तो सोना अपने क्या है, सोने के परमाणु से बना है। अगर लोहा लेते हैं तो लोहा के परमाणु से मिलकर बना है। यानी जो तत्व लेंगे उसी के परमाणु से मिलकर बना होता है। और दूसरी जो है परमाणु जो एटम तत्व का वह सूक्ष्म कण है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, जिसको खुली आंख से नहीं देख सकते हैं, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। देखिए जो परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है क्योंकि उसका अष्टक पूरा नहीं होता है। जो परमाणु होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, 8 से कम होता है। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 8 से क्या होता है, कम होता है। तो 8 से कम होगा तो हम बोल सकते हैं कि वो फ्री स्टेट यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। अगर ऐसे देखें, देखो ये जो है हम बोल सकते हैं ये मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में एकदम स्थिर है, स्थिर है, ये स्थिर है। लेकिन ऐसे परमाणु नहीं रहता है क्योंकि उसमें 8 से क्या होता है, कम इलेक्ट्रॉन होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए किसी दूसरे परमाणु से क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है।
किसी दूसरे परमाणु से क्या हो जाता है, जुट जाता है, कंबाइन कर लेता है। तो जब जुटेगा दूसरे परमाणु से तो उसका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा, यानी अष्टक पूरा हो जाता है। तो परमाणु जो है मुक्त अवस्था में यानी फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है कि नहीं, क्योंकि उसके बाहरी कक्षा में उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, अष्टक पूरा नहीं होता। तो अष्टक पूरा करने के लिए ही क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब जैसे मान लेके देखो, अब ये मुक्त अवस्था में नहीं रहता, मीन्स हो गया कि वो जो होता है अस्थिर होता है, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है। अस्थिर इसलिए होता है कि उसके अष्टक पूरा नहीं होता है, यानी बाहरी कक्षा में क्या होता है 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए यानी स्थिर होने के लिए क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आइए इसको इंग्लिश में भी डिफाइन कर देते हैं। एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल। पार्टिकल कौन होता है, स्मॉलेस्ट माने सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, तत्व का है कि नहीं, सबसे छोटा क्या है, एटम जो है परमाणु सबसे छोटा कण होता है। विच कैन नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, माने वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, बट लेकिन इट वह टेक्स पार्ट माने भाग लेता है, इन किस में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में, इन केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। आइए परमाणु के बारे में जो है फिर देखते हैं। आपको माने कि कोई भी एलिमेंट जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उस कणों को बोलते हैं परमाणु बोलते हैं। आइए उसका आकार क्या होता है देखा जाए। अगर हम लोहा ले ले, आयरन ले ले और उसको पीट कर गर्म करेंगे, उसको पीट कर एक प्लेन चादरा बना दें, ये प्लेन चादरा बना दे। आइए समझते हैं कि आखिर जो है ये आयरन के अंदर क्या है, आयरन बना किससे है। तो अगर चादरा बना देते हैं, ये आयरन है, लोहा आयरन, इसका संकेत होता है Fe, आयरन है। हमने इसको चादरा बना दिया, तो आखिर ये बना किससे है, तो यही देखिए छोटा छोटा कण जिसको परमाणु कहते हैं, यही छोटा छोटा क्या है, कण है। इसका आकार ऐसे होता है, ये जो है। अब इसे ही बोलते हैं परमाणु। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। तो अगर हम ले लेते हैं, अगर लोहा लिए हैं तो हम बोलेंगे ये जो है क्या है, लोहे के परमाणु है। अगर सोना अगर होता तो ये सोने के परमाणु होता, कि यानी जो भी हमारा तत्व होगा, एलिमेंट होगा, उसी के परमाणु से मिलकर बना होता है। अगर सोना है तो सोने के परमाणु से मिलकर बना होगा, लोहा है तो लोहे के परमाणु होगा यहाँ पर इसमें। तो ये है, अब ये देख रहे हैं, ये गोल होता है, इसको बोलते हैं एटम बोलते हैं। इसके अंदर जो होता है न्यूक्लियस होता है, जिसको केंद्रक बोलते हैं। ये न्यूक्लियस है, इससे भी वो छोटा होता है, एटम से जो है 1,00,000 गुना छोटा होता है ये न्यूक्लियस। एटम से 1,00,000 गुना छोटा होता है। ये इतना छोटा होता है कि देखिए इसको जो है, इसका अगर साइज हम निकालते हैं, इसका है ना साइज, आकार कितना होगा, ये होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे समझिए, इसको 1 सेंटीमीटर है, और नीचे लाएंगे तो 10⁵ इंटू 10⁻3। फिर देखो 5, ये 10 का है ना, बेस सेम है तो ये जुटेगा, ऊपर जाएगा तो -8 हो जाएगा। 10⁵ 1,00,000 होता है। 10⁻3 जो है, इसका पावर 3 है, 1000 होता है। 1 सेंटीमीटर जो है
तो अब इसको 1 सेंटीमीटर को हम डिवाइड करेंगे 1,00,000 मरतबा, फिर जो आएगा उसको 1000 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। 1 सेंटीमीटर देखिए इतना होता है, 1 सेंटीमीटर आप स्केल पर देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर। अब इस 1 सेंटीमीटर को जो है हम जो है इसको कितना टुकड़ा करें, 10 की पावर 5 यानी 1,00,000, इसको 1,00,000 टुकड़ा करें। आप कल्पना कीजिए कि इसका साइज कितना छोटा होगा। ये इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, गोल गोल दिखाई दे रहा है। अब इसका हम साइज बताते हैं। इसको जो इतना लंबाई है 1 सेंटीमीटर है, इसको हम क्या करें, इसको 1,00,000 टुकड़ा में बांट दें, वो तो दिखाई नहीं देगा। अब फिर जो एक टुकड़ा आएगा उसको कितने टुकड़ों में बांट दें, 1000 टुकड़ा करें। 1,00,000 टुकड़ा बांटने के बाद जो एक टुकड़ा आएगा फिर उसको कई बराबर भागों में बांटे, 1000 बराबर भागों में बांट दें। तो जो एक भाग आएगा उसको बोलते हैं परमाणु, जो उसका साइज ये इतना छोटा होता है। अगर हम जो है थोड़ा सा लोहा ले लेते हैं, तो वो उसमें अनंत एटम्स होगा, क्योंकि इतना इसका साइज छोटा होता है कि बहुत से इन्फिनाइट माने अनंत एटम मिलकर थोड़ा सा दिखाई देगा कि ये क्या है, लोहा है, आयरन है। तो इस तरह विद्यार्थी हो, तो ये जो है परमाणु जो है, ये जो एलिमेंट जो दिया गया है, एलिमेंट है, ये सब जो है इसी से है ना, छोटे छोटे कोणों से मिलकर बना है। अगर ये सल्फर लेते हैं तो सल्फर क्या होता है, छोटे छोटे कोणों से मिलकर बना होता है। कोई भी हम ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले, सोडियम ले, लोहा, सोना, चांदी, कोई भी ले, छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है। उस छोटे से कण को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। आपको तो साइज पता ही चल गया, ये परमाणु में गोल होता है, आयरन है। तो ये अब हम रही बात कि हम इसकी पहचान कैसे करेंगे। किताब में लिखा रहता है तो हम उसको परमाणु पढ़ेंगे कि अणु पढ़े कि आयन पढ़े। देखिए अगर आपको पूछा जाएगा, देखिए ये तत्व का सिंबल है, ये तत्व का सिंबल, अगर इस सिंबल को ही अगर लिख दें तो उसको परमाणु बोला जाता है। जैसे यहाँ ओ लिख दे तो इसको हम पढ़ेंगे, ये सिंबल है, संकेत है किसका, ऑक्सीजन का। तो इसको पढ़ेंगे ऑक्सीजन, वो लिखते हैं ना, ऑक्सीजन परमाणु इसको बोलेंगे। ये क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। तो अगर मान लें कि देखिए ऑक्सीजन परमाणु है ना, यानी एटम जो है अंग्रेजी लिखते हैं एटम, तो इसका क्या ओ लिख देंगे। अगर कहीं भी लिखा रहा एस तो ये क्या है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। ये हाइड्रोजन के ये परमाणु है। तो ये जो है अगर इस रूप में एलिमेंट का जो है, तत्व का जो सिंबल लिख देते हैं, ये स्वतः क्या है, इसको परमाणु हम बोलेंगे। ये हाइड्रोजन परमाणु हुआ, ये ऑक्सीजन परमाणु हुआ। या कहीं भी अगर लिखा रहता है, अगर लिखा रहे, अगर यहाँ पर देखे एन दिया रहा है, देखिए ये नाइट्रोजन का संकेत है, सिंबल है, इसको नाइट्रोजन परमाणु पढ़ेंगे। तो जो संकेत दिया रहेगा है कि नहीं, या लिखा जाता है, लिखा रहेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलेंगे। जैसे इसमें एग्जाम्पल में दे देते हैं पहचान, जैसे O है, N है, H है, Mg है, ये सब क्या है, ये सब किसी तत्व का संकेत है। इसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। ये ऑक्सीजन का संकेत है तो इसको बोला ऑक्सीजन परमाणु। नाइट्रोजन परमाणु, ये क्या है, हाइड्रोजन परमाणु। मैग्नीशियम परमाणु, ये सब जो है वो परमाणु के रूप में है ना, लिखते हैं, पढ़ते हैं। अब देखिए अणु,
आप जानते हैं कि परमाणु जो क्या होता है, फ्री अवस्था में नहीं रहता है, फ्री अवस्था में नहीं रहता, मतलब मुक्त अवस्था यानी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। क्योंकि क्या होता है, उसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है, माने अष्टक पूरा नहीं रहता है। तो अष्टक पूरा करने के लिए किसी दूसरे से क्या कर जाता है, कंबाइन कर जाएगा, जुड़ जाएगा अष्टक पूरा करने के लिए। जैसे मान लें कि ये जो है ऑक्सीजन है और दूसरा ऑक्सीजन ये लेते हैं, तो ये सब दोनों क्या है, अलग अलग देखते हैं, तो ऑक्सीजन एटम है, ये भी ऑक्सीजन एटम है। तो बताइए, देखिए दोनों का, इसका भी अष्टक पूरा नहीं है, इसका भी अष्टक नहीं पूरा है कि नहीं, ये फ्री अवस्था में तो रहेगा नहीं। तो अष्टक पूरा करने के लिए दोनों आपस में क्या करते थे, जुड़ जाता है, ये जुड़ गया, O2 बन गया। तो अब ये देखिए, इसमें O2 अगर लेते हैं ना, ये O2 जो है ये एक मोलिक्यूल हुआ, माने अणु हुआ। इसमें कई गो एटम से है, इसमें 2 गो, ये जो है 2 दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि ऑक्सीजन कई गो एटम है, 2 एटम से मिलकर बना है। तो ये इसको बोलते हैं अणु बोलेंगे। और ये जो है, ये जो इसका अष्टक पूरा हो गया, इसका अष्टक पूरा नहीं था तो ये कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद जो है इसका अष्टक पूरा हो गया, तो ये जो है स्वतंत्र अवस्था में रहेगा, ये स्थिर हो गया, स्टेबल हो जाता है, ये स्वतंत्र अवस्था में। तो एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं, देखिए यहाँ CO2, तो ये वो कार्बन है और 2 वो क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये जो है देखिए, ये एक मोलिक्यूल हुआ, ये क्या है, अणु है, क्योंकि इसमें 3 परमाणु है, एक वो कार्बन है और 2 क्या है, ऑक्सीजन है। ये इसमें 3 परमाणु है, तो ये मोलिक्यूल बना, इसे मोलिक्यूल बोलेंगे। जहाँ भी 2 या 2 से अधिक अगर परमाणु दिखाई देता है समूह में जुटा हुआ है, जो आपस में जुड़ा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अणु बोलते हैं, मोलिक्यूल बोलते हैं। ये एवोगाड्रो साहब ने दिया था, इसकी चर्चा किए थे एवोगाड्रो ने। एटम जो है, ये परमाणु की चर्चा सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने इसके बारे में चर्चा किए थे, बताए थे। तो मोलिक्यूल देखिए, अब ये जो एटम जो है ये मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, इसका मानी है कि इसके अष्टक पूरा नहीं होता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए क्या करता है, आपस में जुड़ जाता है। जैसे मान ले कि जो है क्या होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं है, ये फ्री अवस्था में नहीं रहता, माने ये अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए, यानी स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए आपस में जुड़ जाता है। तो अब ये स्थिर हो गया, ये मोलिक्यूल जो बना है, O2 बना है, ये मोलिक्यूल हुआ, ये क्या होता है, स्थिर होता है, स्टेबल होता है, ये मुक्त अवस्था में रह सकता है। जैसे मान लें कि देखिए, अगर प्यास लगती है तो क्या अस्थिर, तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, यानी स्थिरता प्राप्त करने के लिए पानी पी लेते हैं। उसी तरह इसको जो है, इसको अष्टक पूरा नहीं है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, इसको पानी नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है, तो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इस रूप में हम देखते हैं। तो मोलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल होता है, यानी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि उसका अष्टक पूरा होता है। आइए अणु के बारे में जानकारी लिया जाए। अणु, जिसको मोलिक्यूल बोलते हैं, इसमें देखिए 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं
के समूह को अणु कहते हैं। जहाँ एक से अधिक अगर परमाणु आपको दिखाई देता है समूह में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अणु बोलेंगे। तो अणु क्या होता है? ये भी तो किसी पदार्थ का क्या है? छोटा कण है। दो गो परमाणु इतना छोटा होता है, अगर एक से अधिक परमाणु जुड़ जाएगा तो बड़ा नहीं न हो जाएगा। वो भी क्या होता है? वो भी सूक्ष्मतम कण होता है। तो परमाणु भी क्या है? किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। जैसे मान लीजिए पदार्थ क्या हो गया, जैसे हम ले लेते हैं, जैसे वाटर ले लेते हैं, जल लेते हैं, तो जल भी तो मिलकर छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं, अणु बोला जाता है। नमक है, सॉल्ट है, ताकि वो भी तो क्या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। NaCl से वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है नमक, सॉल्ट। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम बोल सकते हैं और में अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र में पाया जाता है। जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि इसका अष्टक पूरा होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। अंग्रेजी जैसे लिख देते हैं, मॉलिक्यूल बना होता है, मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स माने बना होता है, कंसिस्ट्स ऑफ, इसको लेते हैं 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर एटम्स, 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल में यहाँ लेते हैं, देखिए पहचान, अगर बोला जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो हम लिखेंगे ये O2 लिखेंगे। इसमें जो है 2 गो ऑक्सीजन एटम्स हैं। H2 लिखेंगे तो इसको एटम नहीं पढ़ेंगे, इसको मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है? एक से अधिक हाइड्रोजन एटम है। ये N2 है, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन है। CO2 ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हुआ। वाटर जल जो होता है उसका होता है, फॉर्मूला होता है H2O। ये क्या है? वाटर का, ये भी मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं वाटर बोलते हैं, इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सब मॉलिक्यूल है। तो इसमें देखिए, इसमें जो है, इसमें 3, इस मॉलिक्यूल में 3 एटम्स है, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। H2O में 3 क्या है? 3 एटम है, परमाणु है, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, तो 3 परमाणु से मिलकर बना है। तो ये सब अगर इस तरह कहीं भी दिखाई देता है, हम इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे अणु पढ़ेंगे, ये अणु। अगर ये आपको कहीं भी दिखाई देता है H2SO4, तो ये अणु है, क्योंकि जो है एक से अधिक क्या है? इसमें परमाणु है। हाइड्रोजन के कितना परमाणु है? हम 1 में लिख देते हैं। ये हाइड्रोजन है तो इसके कितना परमाणु है? 2। सल्फर है तो 1 दिखाई दे रहा है, तो 1 परमाणु है। ऑक्सीजन है तो इसके कितने परमाणु हैं? 4, यानी 4 2 6। इस मॉलिक्यूल में कितना है? 7 परमाणु से मिलकर ये मॉलिक्यूल बना है। तो इस तरह हम मॉलिक्यूल की पहचान हम करते हैं। विद्यार्थियों, इसमें अभी इंट्रोडक्शन हम बता रहे हैं, पहचान बता रहे हैं। अब ये जो आगे हम बताएंगे इसमें, है कि नहीं, मॉलिक्यूल कितने प्रकार के होते हैं, मोनो हो गया, डाई हो गया, ट्राई एटॉमिक, है कि नहीं, उसके बाद पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये सब मॉलिक्यूल के वैरायटी जो है हम सब बताएंगे, उसका एटॉमिसिटी, ये सब इसकी चर्चा हम करेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन में पहचान हम करा रहे हैं
कि अगर कहीं भी लिखा रहता है तो वो एटम है कि मॉलिक्यूल है। अगर यह देखिए दो सिंबल अगर हम लिख देते हैं O2, तो अगर ये, हाँ देखिए ये सिर्फ ये तत्व का सिंबल है, ये ऑक्सीजन परमाणु बोलेंगे, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलेंगे, ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है, परमाणु है। ये पहचान हो गया।